हेलो एवरीवन, आई एम संतोष बानो। बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारे लिए है वो है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफे। जब आप वेरियस एग्जाम्स की बात करते हो तो बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपोस्ट्रोफे कहाँ लगाएं या फिर ओनली एपोस्ट्रोफे कहाँ यूज़ करें। ठीक है, तो आज हम एपोस्ट्रोफे के बारे में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करूंगी मैं आपसे कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या चीज़ है और हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम लिखेंगे बच्चे, दैट इज़ यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफे। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे एपोस्ट्रोफे की तो ये काम क्या करता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे कि लिविंग बीइंग का पोजीशन शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे लिविंग बीइंग का ही, क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग ही होते हैं जो हर चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, कि ये कार मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, बोलते हैं ना। क्या नॉन लिविंग चीजें अपना अधिकार दिखा सकती हैं? क्या नॉन लिविंग चीजें बोल के बताएंगी? क्या ये चेयर कहेगी कि ये मेरा रूम है? नहीं कह सकती। तो कॉमन सेंस क्या है बच्चों कि हम लिविंग बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों के ऊपर क्या दिखाते हैं? अपना अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लिविंग बीइंग का पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे, तो यहां से एक ऑपोजिट रिएक्शन निकल के आया बच्चों कि अगर लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफे लगता है तो नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं होगा। राइट, तो आपके एग्जाम में एरर यहां से भी निकलती है बच्चों कि वो नॉन लिविंग चीज के साथ यूज कर देता है एपोस्ट्रोफे। राइट, तो आपको यहां से सीखना है, जब आपने एक बात समझ लेनी है कि लिविंग बीइंग का पोजीशन शो करते हैं एपोस्ट्रोफे से, तो ऑपोजिट रिएक्शन है कि नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम बनाएंगे टू व्हाई वी यूज एपोस्ट्रोफे। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे टू एक्सप्रेस ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि लिविंग बीइंग ही होते हैं जो अपना पोजीशन शो कर सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग चीजें अपना पोजीशन शो नहीं कर सकती। यहाँ पर मैंने दो टर्म यूज करी हैं बच्चे, ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस। ओनरशिप मतलब कि मालिकाना अधिकार किसका है। ठीक है, और बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज बिलोंग किससे करती है। राइट, अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ बच्चे, अगर मैं कहती हूँ कि ये राम का पेन है, ठीक है, तो सबसे पहले पेन हमारा एक नाउन हुआ और राम भी क्या है? एक नाउन है। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि पेन के ऊपर जो अधिकार है वो किसका है? राम का है। तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एपोस्ट्रोफे। ठीक है बच्चों, एपोस्ट्रोफे लिखा कैसे जाता है? ये एपोस्ट्रोफे और ये एस। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे कि ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस का क्या मतलब होता है? जैसे आपने किसी जगह पे लिखा देखा होगा गर्ल्स पीजी, है ना। तो अब इसका ये मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आप एक ही बात समझ लोगे कि भाई ओनरशिप को दिखाता है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड आपको बताती कि ओनरशिप को शो करता है एपोस्ट्रोफे, तो यहाँ पर आपको ये लगता क्या पीजी, क्या पेइंग गेस्ट लड़कियों का है? नहीं ना। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों वो है हमारी बिलोंगिंगनेस। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज बिलोंग किससे करती है? पीजी बिलोंग करता है लड़कियों से, यानी कि लड़कियां उस पीजी में रह सकती हैं, ये इसका सेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, किसी जगह पे आपने लिखा देखा होगा बॉयज पीजी, यानी कि जो पीजी बिलोंग करता है लड़कों से, यानी कि लड़के जहां पर रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी जगह पे लिखा देखा होगा किड्स वेयर, शॉप के आगे लिखा देखा होगा, तो वहां पर इसका क्या मतलब है कि किड्स वेयर, यहाँ पर कपड़े किससे बिलोंग कर रहे हैं? बच्चों से बिलोंग कर रहे हैं। तो वहां पर जब आप जाके देखोगे तो बच्चों के कपड़े आपको मिलेंगे। किसी जगह पे आपने लिखा देखा होगा मेंस वेयर, ठीक है, तो इस सिचुएशन में यानी कि कपड़े किसके मिलते हैं? मेल के मिलते हैं। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे। ऑपोजिट रिएक्शन क्या निकल आया था कि अगर हम लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं तो नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे। अगर हम किसी जगह पे लिखा देखते हैं, सपोज करिए हमने कहीं लिखा देखा टेबल्स लेग, तो यहाँ पर हम देखते ही एरर निकाल देंगे कि भाई लेग एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, लेकिन टेबल अपना लेग के ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकता क्योंकि ये नॉन लिविंग है। क्लियर? अगर किसी जगह पे आपने लिखा देखा वॉल डेकोरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि डेकोरेशन और वॉल नॉन लिविंग चीजों के साथ हम क्या नहीं लगाते? एपोस्ट्रोफे। तो फिर हम इसको ठीक कैसे करेंगे? भाई ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि लिविंग बीइंग के साथ ही हम क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफे। नॉन लिविंग चीजों के साथ हम नहीं लगा सकते, तो इस एक्सप्रेशन को हम ठीक कैसे करेंगे? बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टेबल्स लेग बिल्कुल नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिख सकते हैं लेग ऑफ टेबल।
क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेग ऑफ टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफ क्यों लगा दिया, तो बच्चों मैंने किसी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम ऑफ लगाते क्यों हैं दो नाउन के बीच में। तो देखो एक बार, जब जब हमारा एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों ऑफ। अगर हम बात करें बच्चों टेबल की, तो टेबल की लेग टेबल का हिस्सा है, पार्ट है उसका, और पार्ट बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। क्लियर बच्चों, जब जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तभी हम क्या लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं। अगर मैं कहती हूं बच्चों कोई वॉल है, वॉल के ऊपर हमने डेकोरेशन कर दी, अब जो डेकोरेशन है वॉल का क्या बन गई है, हिस्सा बन गई है, और इस हिस्से को बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, डेकोरेशन डेकोरेशन ऑफ वॉल, क्योंकि डेकोरेशन वॉल का हिस्सा बन चुकी है, और हिस्सा बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, अगर मान लीजिए किसी जगह पे लिखा था बिल्डिंग, बिल्डिंग एपोस्ट्रोफे एस लगाया रूफ, तो आप देखते ही क्या ठीक कर दोगे एक सेकंड में, बिल्डिंग नॉन लिविंग है, रूफ दूसरा नाउन है नॉन लिविंग है, लेकिन क्या बिल्डिंग अपना पोजीशन शो कर सकती है, नहीं ना। तो और क्योंकि रूफ बिल्डिंग का हिस्सा होती है, और अगर हिस्सा होती है तो मुझे लिखना पड़ेगा बच्चे रूफ ऑफ बिल्डिंग, रूफ ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके से आपको ठीक करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आपने एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाना कि लिविंग बीइंग का पोजीशन, ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे, राइट। और क्योंकि ये काम लिविंग बीइंग ही कर सकते हैं, तो ऑपोजिट रिएक्शन क्या निकल के आ गया कि नॉन लिविंग चीजों के साथ हम क्या नहीं लगाते, एपोस्ट्रोफे नहीं लगाते। तो फिर हम लिखेंगे कैसे, हम लिख देंगे बीच में ऑफ लगा करके, क्योंकि जब जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन। क्लियर है बच्चों, तो इस सिचुएशन को आप कैसे लिख सकते हो, अगर लिविंग बीइंग है तो लगाइए एपोस्ट्रोफे, अगर नॉन लिविंग है तो दो नाउन को जोड़ दो ऑफ लगा करके। क्लियर है बच्चों, ऑफ ही क्यों लगा रही है, तो रीजन है बच्चों, जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तभी हम ऑफ लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मॉनिटर ऑफ क्लास, मैंने किसी वीडियो में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है कि क्लास है, क्लास में 10 बच्चे हैं, एक को हमने मॉनिटर बनाया, तो मॉनिटर भी तो क्लास का हिस्सा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉनिटर ऑफ क्लास। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों मेंबर ऑफ फैमिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, फैमिली को बना रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा मेंबर ऑफ फैमिली, राइट। कहीं भी आप इसको अप्लाई करो, यानी कि जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तभी हम यूज करते हैं बच्चों ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि उसके बीच में पार्टिटिव बना करके हम इसको लिखते हैं, और पार्टिटिव का मतलब ही होता है जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर आपने सीखा कि हम एपोस्ट्रोफे लगाते क्यों हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे हाउ वी यूज एपोस्ट्रोफे, मतलब एपोस्ट्रोफे लगाने के लिए हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि एपोस्ट्रोफे काम क्या करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि हाउ वी यूज एपोस्ट्रोफे, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफे लगाते कैसे हैं, राइट। तो नेक्स्ट लिखेंगे हाउ वी यूज एपोस्ट्रोफे, ठीक है भाई। अगर हम बात करें कि एपोस्ट्रोफे यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ देखूं तो देखो, अगर मान लीजिए एपोस्ट्रोफे जब हम लगाते हैं तो मैक्सिमम एरर हमसे क्या हो जाती है, जैसे सपोज करिए मैंने अभी एक शब्द लिखा था आपके सामने गर्ल्स पीजी लिखा था ना, तो अब ये देखो सबसे पहले गर्ल्स शब्द हमने लिखा और हमने बीच में अगर ये लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है इस चीज के ऊपर। एपोस्ट्रोफे लगाने के लिए हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, क्योंकि जो एपोस्ट्रोफे है वो प्रोड्यूस करता है हिसिंग साउंड। क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, हिसिंग साउंड। और हिसिंग साउंड आती कहां से है बच्चों, जब आप कोई भी नाउन जो खत्म होता है एस, डबल एस, सी एच, एस एच, इनसे जब खत्म होता है कोई नाउन तो ये प्रोड्यूस करता है हिसिंग साउंड, जिसको तुम कहते हो सिस्कार ध्वनि, यानी कि शय की ध्वनि जिसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हिसिंग साउंड। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे कि एपोस्ट्रोफे का जब हम यूज करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एपोस्ट्रोफे खुद क्या करता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और अगर इन शब्दों पे नाउन खत्म होगा तो यहाँ पर भी हिसिंग साउंड आ जाएगी, तो हिसिंग साउंड कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो आपको ग्रामर में क्या ध्यान रखना है बच्चे कि हिसिंग साउंड हमारी डबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बनाते हैं टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड, टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड, to avoid double hissing sound, apostrophe is used in this pattern। जो कुछ पैटर्न मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी कि इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफे को। ठीक है। तो अब ये देखिए बच्चे, ये हिसिंग साउंड आएगी कहाँ से। ठीक है। हमारे इंग्लिश में कुछ नाउन कौन से हैं बच्चों जो क्या करते हैं
जिनको हम प्लूरल बनाते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि नाउन्स दैट आर प्लूरल, नाउन्स दैट आर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है, नाउन्स दैट आर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, वो सारे नाउन्स जो प्लूरल बनते हैं, दैट आर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है। अब वो कौन से नाउन हैं जिनको हम प्लूरल बनाते हैं तो हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक शब्द है सिंगुलर गर्ल, जब मैं इसका प्लूरल बनाऊंगी तो शब्द तैयार हुआ गर्ल्स, और एस या ई एस लगने पे जब ये प्लूरल बना है बच्चे, और अब अगर मैं इसके साथ एपोस्ट्रोफे लगाऊंगी तो मुझे ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज करना पड़ेगा और मुझे आगे लिखना पड़ेगा पीजी, ठीक है, गर्ल्स पीजी, राइट। रीजन क्या था, क्योंकि एक हिसिंग साउंड हमारी यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी। अगर अब भी मैं इसके आगे एस लगा देती तो एरर क्या हो जाती कि भाई एक हिसिंग साउंड यहाँ से आई, एक हिसिंग साउंड यहाँ से आई, यानी कि डबल हिसिंग साउंड हो गई आपकी बातचीत में, और इसीलिए अंग्रेज डबल हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओनली एपोस्ट्रोफे, यानी कि हमें ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज करना पड़ेगा, गर्ल्स पीजी, सिर्फ इतना, ठीक है। अगर मैंने एक शब्द लिखा बच्चों नाउन बॉय, अगर मैं इसका प्लूरल बनाती हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज। और अगर मैं कहना चाहूँ कि बॉयज हॉस्टल है ये, ठीक है, तो देखो बॉयज प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ, आपको यहाँ पर अब एस नहीं लगाना, ठीक है। तो आगे हम सीधा क्या लिख देंगे, हॉस्टल। यहाँ तक बात समझ आ रही है, यानी कि बॉयज हॉस्टल, ठीक है, ओनली एपोस्ट्रोफे यूज हो रहा है, देखो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे कैंडिडेट, कैंडिडेट, अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बनाऊंगी तो क्या बनेगा, कैंडिडेट्स, प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पर, कैंडिडेट्स। और अगर मुझे लिखना है कि कैंडिडेट्स की लिस्ट, तो देखो यहाँ पर एस ऑलरेडी है, एक हिसिंग साउंड यहाँ से आ रही है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर ये लिख देती तो ये गलत होता, तो मुझे ठीक क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स लिस्ट, क्लियर। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चे, डबल हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम ये पैटर्न यूज करते हैं, राइट। और ये पैटर्न कौन सा है, वो नाउन जो एस या ई एस लगने पे प्लूरल बनते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा नाउन है, क्योंकि नाउन को प्लूरल बनाने की बहुत सारी टेक्निक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ बच्चे विमेन, कुछ नाउन ऐसे हैं जो एस या ई एस से प्लूरल नहीं बनते, यानी कि जिनका अंदर का जो वोवल है वो चेंज होता है, कब, जब हम उनको प्लूरल बनाते हैं। तो विमेन शब्द का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा, एम ई एन हो जाता है, ठीक है। जब मैंने विमेन से विमेन बना लिया, एम ई एन बना लिया, क्या यहाँ पर कोई हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुई, नहीं। और अगर हिसिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस हुई बच्चे, तो मुझे एपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाने पड़ेंगे, कारण क्योंकि ऐसा करने से हिसिंग साउंड हमारी क्या आई है, सिंगल आई है, और हमें हिसिंग साउंड को सिंगल रखना है, डबल नहीं होने देना, क्लियर। अगर मान लीजिए मैं बात करती हूँ बच्चे मैन, ठीक है, मैन, अगर ये प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में एम ए एन है, अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एम ई एन बनता है, राइट। और अगर मैं अब एपोस्ट्रोफे लगाऊंगी तो एपोस्ट्रोफे भी और एस दोनों लगाऊंगी, और आगे मैं लिख दूंगी बच्चे वेयर, ठीक है। कारण क्या है बच्चों, क्योंकि ये वो नाउन है जो इनसाइड वोवल चेंज होने से प्लूरल बन रहे हैं, और अगर ये इनसाइड वोवल चेंज होने से प्लूरल बनेंगे तो हमारी हिसिंग साउंड डबल नहीं हो रही है, क्लियर। तो आपको कैसे देखना है, देखो वो सारे नाउन जो एस या ई एस लगने पे प्लूरल बनते हैं, तो उस केस में ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाना है, एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना, क्लियर है बच्चों। और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहती हूँ चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन, और अगर मैं ऐसे लिखती हूँ चिल्ड्रंस पार्क, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म तो बना, लेकिन एस लगने से नहीं बना, तो आप एपोस्ट्रोफे एस दोनों लगाइए। लेकिन अगर मैं कहती बच्चों किड का प्लूरल फॉर्म तो किड्स होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती किड्स पार्क, अब अगर मैं ऐसे लिख देती तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाती, कारण क्योंकि एक हिसिंग साउंड हमारी यहाँ से आ रही है, एक हिसिंग साउंड हमारी यहाँ से आ रही है, तो अब मैं बच्चों किड वाले का एस तो हटा नहीं सकती, तो मैं कर क्या सकती हूँ, ये ना लगाऊं, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, किड्स पार्क, राइट। तो हमने इसमें क्या जाना कि वो सारे नाउन जो एस या ई एस लगने पे हमें क्या दे रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं, और अगर वो एस या ई एस ऐड करने से प्लूरल बनते हैं तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है एपोस्ट्रोफे का यूज करते हुए, क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अगर कोई नाउन ऑलरेडी खत्म होता है एस या ई एस पे, ठीक है, नाउन्स दैट एंड्स विद एस, डबल एस, सी एच या फिर एस एच,
ठीक है, क्या मतलब इस बात का, हमें डबल हिसिंग साउंड नहीं चाहिए, राइट। अब अगर मान लो सबसे पहला लॉजिक हमारा क्या था कि वो सारे नाउन जो SEIS लगने पे प्लूरल बनते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या आती है कि नाउन सिंगुलर है लेकिन ऑलरेडी खत्म होता है SSS या SH पे, तो हम क्या करेंगे, देखो सपोज करिए मैंने एक नाम लिखा यहाँ पर रमेश, ठीक है। अब आपने जब देखा कि रमेश ऑलरेडी किस पे खत्म हो रहा है, SH, ऑलरेडी हिसिंग साउंड है। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे कि रमेश की बुक, और अगर मैंने ये लगा दिया तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि एक हिसिंग साउंड हमारे यहाँ से आ गई और एक हिसिंग साउंड ये दे रहा है एपोस्ट्रोफ एस, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रमेश का SH तो मैं नहीं हटा सकती क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, नेम है कोई, ठीक है। तो अब मैं कर क्या सकती हूँ, मैं ओनली एपोस्ट्रोफे लगा दूँ, एस का यूज ना करूँ, ये मेरे हाथ में है। तो इसीलिए हमने क्या जाना कि कोई भी नाउन जो ऑलरेडी खत्म होगा SSS और SH पे, तो ओनली एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड, ठीक है। क्या पॉइंट हो जाएगा, ओनली एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड, मतलब S नहीं लगाना आपको, ठीक है। और कारण क्या है, क्योंकि ये नाउन ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं किसके ऊपर, एपोस्ट्रोफे के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो लॉजिक हमारा है बच्चे वो ये है कि SSS और SH पे जो ऑलरेडी खत्म हो रही हैं उनके साथ हम यूज करेंगे ओनली एपोस्ट्रोफे। और ये रीजन क्या है, टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड, मतलब हमें डबल हिसिंग साउंड को अवॉइड करके चलना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो और एग्जांपल देखो, अगर मैं कहती हूँ बच्चे जीसस स्कूल, जीसस, और मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जीसस स्कूल, तो क्या ध्यान में रखोगे, देखो ऑलरेडी हिसिंग साउंड है ना, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी जगह पे लिखती गॉड, जीसस ना लिख करके मैं गॉड लिख रही हूँ, क्या कोई हिसिंग साउंड आई, नहीं आई, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा गॉड विश। समझ आ रही है कहानी। तो ये देखिए कि जब हमारे पास यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं थी तो हमने एपोस्ट्रोफे एस लगाया, राइट। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हिसिंग साउंड थी तो हमने ओनली एपोस्ट्रोफे लगाया, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि पारस का पेन है, पारस कोई स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, और अगर उसका पेन है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ओनली एपोस्ट्रोफे आपको यूज करना पड़ेगा, एंड रीजन इज ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, हिसिंग साउंड है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे और एग्जांपल बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे बॉस का ऑर्डर है ये, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया बच्चे तो ये गलत स्टेटमेंट होगी आपकी, क्यों, क्योंकि बॉस डबल एस आ रहा है ना, और अगर ये हिसिंग साउंड है, ये हिसिंग साउंड है, तो ये हमें कंफ्यूज करेगी कि आपका जो एपोस्ट्रोफे है वो कैसे लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस एस को हटा देना है, बॉस ऑर्डर, क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सबसे पहला जो लॉजिक है वो हमने क्या जाना कि वाई वी यूज एपोस्ट्रोफे। सबसे पहले आपके माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए कि हम एपोस्ट्रोफे का यूज करते क्यों हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हमने क्या जाना कि लिविंग बीइंग का पोजीशन, ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ऑपोजिट रिएक्शन क्या निकला कि नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिविंग बीइंग ही अपना पोजीशन शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज हो तो आप देखते ही एरर निकाल सकते हैं। और उसका सोल्यूशन भी हमने क्या बना दिया कि दो नाउन को ऑफ से जोड़ दो, क्योंकि जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं, क्लियर है। सेकेंड थिंग हमने क्या जानी कि भाई एपोस्ट्रोफे यूज ऐसे करते हैं। फिर आता है कि कैसे यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस में एपोस्ट्रोफे को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसका सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ओनली एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड इन 2 केसेस, ठीक है। ओनली एपोस्ट्रोफे यानी कि एपोस्ट्रोफे के बाद आपको एस नहीं लगाना, ओनली एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड इन 2 केसेस। सबसे पहला केस हमारा कौन सा था, वो नाउन जो SEIS लगने पे प्लूरल बनते हैं, राइट। अगर कोई भी नाउन SEIS लगने पे प्लूरल बनेगा तो हम यूज करेंगे ओनली एपोस्ट्रोफे। सेकंड थिंग थी बच्चों, कोई नाउन ऑलरेडी खत्म हो रहा है SSS और SH पे, तो हम यूज करेंगे ओनली एपोस्ट्रोफे, क्लियर है बच्चों। तो डबल हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 सोल्यूशन है कि हम ओनली एपोस्ट्रोफे यूज करते हैं, क्लियर है। आई होप कि आपको इतना आइडिया मिल गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है बच्चों एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड, वो क्या है, देखो अगर किसी सेंटेंस में एपोस्ट्रोफे वो सीक्वेंस में लगा दे तो ये भी ग्रामर में गलत माना जाता है। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती बच्चे माय फ्रेंड एपोस्ट्रोफे एस ब्रदर, और फिर मैंने एक और एपोस्ट्रोफे लगा दिया डॉग डाइड यस्टरडे। ऐसा लिखने से बच्चे प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमें यही नहीं पता कि डॉग के ऊपर पोजीशन किसका है, ठीक है। ये जो डॉग है ये बिलोंग करता है ब्रदर से या फिर ये डॉग बिलोंग करता है माय फ्रेंड से, राइट। ये कंफ्यूजन हो गया कि बेसिकली ये डॉग है किसका, ठीक है, क्योंकि हमने सीक्वेंस में 2 एपोस्ट्रोफे यूज कर दिए। हमने क्या किया, टोटल 3 नाउन को, हमारे पास ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है और ये नाउन 3 है,
और 3 नाउन को हमने डबल एपोस्ट्रोफी से जोड़ दिया, यानी कि इन दो के बीच में ये एपोस्ट्रोफी लगाया, इन दो के बीच में ये एपोस्ट्रोफी लगाया, तो इससे हमारा कंफ्यूजन क्या हो गया, हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली डॉग है किसका। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, और इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, मैथ का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर a इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो इसमें एक छुपा हुआ मीनिंग ये भी हो सकता है कि a इज इक्वल टू सी हो। ठीक है, अगर इस लॉजिक से हम इस सेंटेंस को देखें तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि माई फ्रेंड एपोस्ट्रोफे एस डॉग हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ब्रदर एपोस्ट्रोफे एस डॉग हो। तो हमें कंफ्यूजन क्या हो गया कि बेसिकली ये डॉग है किसका, इस डॉग के ऊपर पोजीशन माय फ्रेंड का है या फिर डॉग के ऊपर पोजीशन ब्रदर का है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, जब जब सीक्वेंस में एपोस्ट्रोफे लगे हों तो हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा है, ये सेकंड जो एपोस्ट्रोफे है इसको कन्वर्ट करेंगे ऑफ में। ठीक है, सेकंड जो एपोस्ट्रोफे है उसको कन्वर्ट करेंगे हम ऑफ में। तो ये हमारा टोटल पैटर्न क्या बन जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लीजिए ये नाउन 1 है, ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस नाउन 2, एपोस्ट्रोफे एस नाउन 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नाउन 3 को यहाँ पे लेके आएंगे और द आर्टिकल के साथ लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट है ये, क्योंकि जिस नाउन के बारे में हमें कंफ्यूजन है वही चीज हमें सोल्व करनी है। कंफ्यूजन किसके बारे में था कि ये डॉग आखिर है किसका, ये डॉग फ्रेंड का है या फिर ये डॉग ब्रदर का है। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल रहे हैं बच्चे, सबसे पहले जो नाउन थर्ड है द आर्टिकल के साथ लिखेंगे नाउन थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इस एपोस्ट्रोफे को कन्वर्ट करेंगे ऑफ में। ठीक है, और उसके बाद एज इट इज लिख देंगे नाउन 1 एपोस्ट्रोफे एस नाउन 2। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले डॉग के बारे में कंफ्यूजन है तो इसको लेके आएंगे द डॉग। ठीक है, इस एपोस्ट्रोफी को कन्वर्ट करेंगे ऑफ और उसके बाद एज इट इज लिख दो माय फ्रेंड एपोस्ट्रोफे एस ब्रदर। ठीक है, यानी कि जो ये डॉग है ये किसका है, मेरे दोस्त के भाई का है। ठीक है, यानी कि जो ये डॉग है ये किससे बिलोंग करता है, मेरे फ्रेंड के ब्रदर से। ठीक है, यानी कि ब्रदर का डॉग है ये। क्लियर। तो इससे फायदा क्या हुआ बच्चे कि हमने सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे को अवॉइड कर दिया, क्योंकि जब जब दो एपोस्ट्रोफी सिक्वेंस में लगते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल नाउन किससे बिलोंग करता है। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और अगर आपको यही नहीं पता लगे कि एग्जैक्टली हम किस नाउन की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, आपका कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पूरे सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, इस पैटर्न को यूज करना है। क्लियर है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसकी हेडिंग बनाएंगे क्या, टू अवॉइड सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे। लिखो एक बार फटाफट इसका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, to avoid sequential apostrophe following pattern is used। ठीक है भाई, तो इसकी हेडिंग क्या बना देंगे आप, to avoid sequential apostrophe, ठीक है, following pattern is used, following pattern is used। ठीक है भाई, ठीक है, और पैटर्न हमारा क्या रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या पैटर्न है, जब जब हमारे पास 3 नाउन हो, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, और इनको 2 एपोस्ट्रोफी से जोड़ दिया जाए और ये सीक्वेंस में लगे हों, तो हमें क्या करना है, जिस नाउन में कंफ्यूजन है उससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि द प्लस नाउन थर्ड, क्योंकि इसी के बारे में कंफ्यूजन है। उसके बाद इस एपोस्ट्रोफे को कन्वर्ट करेंगे ऑफ में, प्लस नाउन 1 एपोस्ट्रोफे एस नाउन 2। ये आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे, द डॉग ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर डाइड यस्टरडे। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती बच्चे कि चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं, माय फ्रेंड एपोस्ट्रोफे एस सिस्टर एपोस्ट्रोफे एस पिक्चर गोट वायरल ऑन यूट्यूब। ठीक है भाई, ऐसे मैंने लिख दिया, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे वो देखो फटाफट। ठीक है, जब मैंने लिखा है माय फ्रेंड एपोस्ट्रोफे एस सिस्टर, बच्चों सबसे पहले माय फ्रेंड यहाँ पर नाउन 1 है, ये एपोस्ट्रोफे है, सिस्टर हमारा नाउन 2 है, और एपोस्ट्रोफे एस के बाद नाउन 3 हमारा पिक्चर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 नाउन हैं और उनके बीच में हमने सीक्वेंस में एपोस्ट्रोफे लगा रखा है।
ठीक है। अगर हम कॉन्वर्सेशन में किसी को ये बात बता रहे हैं सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे लगा करके, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या है, हमें पता ही नहीं कि ये जो पिक्चर है ये सिस्टर की है या फिर ये पिक्चर माय फ्रेंड की है। कन्फ्यूजन हो गया ना, क्योंकि मैथ क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो छुपा हुआ मीनिंग क्या होगा, ए इज इक्वल टू सी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे को हटाने के लिए हमारे पास क्या पैटर्न होगा, जिस नाउन के बारे में कंफ्यूज्ड हो उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चे द, और इसके बारे में लिखो द पिक्चर, द पिक्चर, इस एपोस्ट्रोफे का ऑफ बनाओ, द पिक्चर ऑफ, और उसके बाद ये एज इट इज लिख दो माय फ्रेंड एपोस्ट्रोफे एस सिस्टर, ठीक है। और आगे लिख दो गोट वायरल, गोट वायरल ऑन यूट्यूब। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। कारण क्या था, अब हमने क्या किया, सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे को रिमूव किया और जो सेकंड एपोस्ट्रोफे था उसका क्या बना दिया, ऑफ बना दिया, यानी कि द पिक्चर ऑफ माय फ्रेंड सिस्टर गोट वायरल ऑन यूट्यूब। क्लियर है बच्चों। अगर मान लो बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यही है कि सपोज करिए वो ये लिख देता कि माय फ्रेंड सिस्टर एपोस्ट्रोफे एस फादर डाइड यस्टरडे, हमें पता ही नहीं लगा कि किसके फादर की डेथ हुई है। और अगर हमें यही नहीं पता लगा कि किसके फादर की डेथ हुई है, तो भाई हम शोक सभा में किसके जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। हमें यही नहीं पता कि किसके फादर की डेथ हुई है, राइट। भाई डेथ जो है वो फ्रेंड के फादर की हुई है या फ्रेंड के सिस्टर के फादर की डेथ हुई है। तो अगर ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो लैंग्वेज में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, वाई वी यूज एपोस्ट्रोफे, उसके बाद हमने यूज किया कि हम एपोस्ट्रोफे को यूज कैसे करते हैं। हमारे सामने डबल हिसिंग साउंड का इश्यू आता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास दो पैटर्न थे। सबसे पहला पैटर्न क्या था कि वो नाउन जो एस, डबल एस, सी एच या एस एच पे खत्म होते हैं तो उनके आगे ओनली एपोस्ट्रोफे यूज करो। सेकंड हमारे पास क्या था कि वो नाउन जो एस या ई एस लगाने पे प्लूरल बनते हैं, तो प्लूरल बनेंगे तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफे को अवॉइड करेंगे और ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना एपोस्ट्रोफे के बारे में कि कभी भी सीक्वेंस में एपोस्ट्रोफे नहीं लगने चाहिए, यानी कि तीन नाउन को लगातार दो एपोस्ट्रोफे से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों।